तो बड़ा गलत है। और फौजी और ऊपर से इतने वरिष्ठ आदमी, सबसे सीनियर इस माननीय सदन के सदस्य, और मुझे नहीं लगता ये झूठ बोल सकते हैं। ये के अंदर जो बंदोबस्त चले हुए हैं, उन बंदोबस्त के अंदर उन तहसीलदार को लगा दिया गया जो 5,000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ये हमारे नेगी साहब जहां नहीं है, माननीय मंत्री जी, ये क्या मजबूरी थी कि जो 5,000 रुपए में रिश्वत में पकड़ा गया, उसकी 30 नवंबर को रिटायरमेंट थी, और 30 नवंबर को रिटायरमेंट के बाद उसको 1 साल की सीधी एक्सटेंशन दे दी और बंदोबस्त का काम उसको लाल सिंगी गांव का दे दिया। आप कल्पना करो, लाल सिंगी गांव किसका है? मुकेश जी जानते तो बेचारे बोल नहीं सकते वहां, क्योंकि इनको मानता कोई नहीं है, तो सुनते नहीं है, तो इनको आने भी नहीं देते हैं वहां पर। तो उसके कारण जो बिल्डिंगें पड़ी हैं, नहीं तो कोई और नहीं कर सकता उद्घाटन। तो उप मुख्यमंत्री जी को अधिकार है, विभाग कोई भी हो, कोई आदमी उद्घाटन कर सकता है। तो अध्यक्ष महोदय, प्रॉब्लम ये है कि हर डिपार्टमेंट का मैंने 5-7 डिपार्टमेंट ही निकाले, बाकी क्या क्या झूठ बोला इन्होंने, वो तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ है। और इसी तरह से हम लोग पेज नंबर 32 सीरियल नंबर 83, 84, 85, इसमें स्वास्थ्य विभाग का गुणगान किया गया है। मेरे सहयोगी रहे हैं, हम लोगों ने इकट्ठे MA MPhil PhD में एडमिशन लिया था, पढ़ते रहे, कर गए, हम लोगों की रह गई क्योंकि थोड़ा रह गए। MA MPhil हमारी इकट्ठी है, कर्नल साहब हम क्लास फेलो है, तो ना याद है, इनको पूरा याद है, और बहुत भले मानस आदमी है, अच्छे आदमी है। अब यहाँ पर एक बोला गया कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 174 प्रकार के लैब टेस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त इन संस्थानों में मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, बाल चिकित्सा, एनेस्थीजियोलॉजी, रेडियोलॉजी और 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती कर मेडिकल स्टाफ और आधुनिक नवीनतम MRI, CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। कमाल हो गया। मेरे को बता दो मेरी कंस्टिट्यूंसी में कहाँ हुआ है कारनामा, तो वहां मैं गूगल धूप लेकर के थोड़ा उसकी पूजा तो कर लूं जाके। वहां को हम जाएं, हमें बताओ मेरी कंस्टिट्यूंसी में कहाँ है, बबलू जी के कहाँ है, मुकेश जी के कहाँ है, विवेक जी के कहाँ है, कालिया साहब तो चले गए, हमारे पांचों का बता दो, वो तो प्लेन एरिया वहां तो कर ही दिया होगा। अब मुझे नहीं लगता कर्नल साहब से ये लिखवाया गया होगा, इनको पता नहीं होगा कि मेरे से इतना बड़ा झूठ बुला रहे हैं। अब ये तो बड़ा गलत है। और फौजी और ऊपर से इतने वरिष्ठ आदमी, अब सबसे सीनियर इस माननीय सदन के सदस्य, और मुझे नहीं लगता ये झूठ बोल सकते हैं। ये बोल देंगे कि भैया हमने नहीं किया अभी कुछ भी। प्रपोजल है, इच्छा है, इच्छा तो आसमान से तारे तोड़ने की भी होती है, तो आप ये नहीं डिक्लेयर कर सकते हमने तारे तोड़ दिए, ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग। नहीं है, मेरे RH में नहीं है आपका रेडियोलॉजिस्ट, आपने ये कहाँ लगा दिया उन्ना में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, MRI नहीं है वहां पर, अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं है वहां पर। तो उसके कारण मेरा अध्यक्ष महोदय ये कहना कि इन्होंने बिल्कुल झूठ यहां पर कहाया गया है। और उसके साथ साथ हमारे जो पेज नंबर 35 सीरियल नंबर 90 पर्यावरण के बारे में बोला गया है। टिक्का साहब, पर्यावरण हमने देखा धर्मपुर में जाकर के पर्यावरण, वहां क्या हालत हुई है पर्यावरण की, 35 पेज के ऊपर है जी। ट्रकों के ट्रक वहां पर खुले मैदानों के अंदर काट करके लकड़ी के लगाए हुए, और जब हम थोड़ा नजदीक उतरे, जमीन के ऊपर उतरे, तो JCB से गड्ढे निकाल करके उसके अंदर लकड़ी दबाई हुई। अब हमने लोगों से पूछा भैया काहे को गड्ढे निकाले हुए? कहते जी जब अखबारों के अंदर BJP ने उठाया और मीडिया ने उठाया, उसके बाद इस लकड़ी को छुपाने के लिए गड्ढों के अंदर छुपा दिया। फिर हमें लोग लेकर के गए कि आप लोग, मैं सुखराम जी और हमारे बलवीर वर्मा जी वहां पर थे, हम लोग तीनों गए, तो हमें बताया गया, उन्होंने एक नदी जलती है वहां से, साथ से बहुत बड़ी नदी है, ठाकुर साहब बता सकते, ब्यास नदी शायद जाती है धर्मपुर से, उसके जहां जहां पहाड़ियां हैं, उप मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, वहां पर ट्रकों के ट्रक ऊपर से ढांक से गिरा दिए गए लकड़ी के नीचे को, ताकि लोगों को दिखाई ना दे। आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जंगल काट दिए। ऊना के अंदर 25 ट्रक पकड़े गए, 25 ट्रक लकड़ी के पकड़े गए, 2, 4, 5 तो पकड़े ही जाते हैं। फिर जिस दिन 25 पकड़े गए, उस दिन अध्यक्ष महोदय अखबार के अंदर आया, मैं अब मैडम कमलेश जी को इसमें ब्लेम नहीं करता, उसमें अखबार के अंदर जो आया, मेरे पास कटिंग नहीं, मैं दे दूंगा कभी, मैंने रखी है वो, तो उसमें आया कि वो सारे के सारे ट्रक देरा से आए थे, सबके कागजात ठीक पाए गए, और उसके बाद 25 ट्रक छोड़ दिए। पकड़े काहे को? फिर उसकी न्यूज कैसे लगी 25 ट्रक क्यों पकड़े तुमने? हमारे बनगढ़ के अंदर जंगल काटे गए, पूरे का पूरा जंगल काट दिया बनगढ़ का। देरा डिवीजन के अंदर आपका कुटलैहड़ कंस्टिट्यूंसी के अंदर, गगरेड कंस्टिट्यूंसी के अंदर ट्रकों के ट्रक पकड़े जाते हैं। और पंजाब की फैक्ट्री की होशियारपुर से न्यूज आती है, फैक्ट्री वाले का बयान आता है जब पत्रकार जाते हैं,